जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं शुक्र जो अष्टम भाव में बैठ के कैसा रिजल्ट देता है उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। अभी आजकल मैं शॉर्ट वीडियो जो शॉर्ट यूट्यूब वीडियो हैं उस शुक्र ग्रह के ऊपर बना रहा हूं। और पहले भाव से लेके अष्टम भाव में शुक्र का क्या रिजल्ट होगा ये चीजें मैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका। लेकिन बहुत दिन हो गए डिटेल में वीडियो बनाए हुए। तो आज अचानक जब ये टॉपिक पे वीडियो बन रहा था, शॉर्ट यूट्यूब वीडियो बन रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपनी नॉलेज को शुक्र के भाव से कैसे शुक्र के अष्टम भाव को कैसे पॉजिटिविटी के साथ दिखा सकता हूँ उसको दिखाने की कोशिश की। देखिए, शुक्र का अष्टम भाव में बैठ के नेगेटिव रिजल्ट क्या मिलता है आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ही शुक्र का अष्टम भाव में बैठकर कैसे बढ़िया रिजल्ट मिल सकते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, बदलाव का है, सडन चेंजेस का है। और ये सब चीजें जब भी जातक के जीवन में होती हैं तो पेन के साथ होती हैं। तो अष्टम भाव से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं दुख का कारण तो बनेगा ही। चाहे वो जातक के खुद के निर्णय के द्वारा बने या सरकमस्टांसिस ऐसे हो जाएं, उसको एक बार दुख होगा। दुख होने का मतलब क्या है, कई आदमियों को फिजिकली पेन फील नहीं होती है, लेकिन सरकमस्टांसिस ऐसे होती हैं कि वो वहां पर उनको फाइट करने की उसके चार्ट में एनर्जी ज्यादा होती है। तो उसको विपरीत परिस्थितियां या अगेंस्ट सरकमस्टांसिस के जाके वो अपने एफर्ट्स के द्वारा भी ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पर एक चीज मैंने पाई, जिन लोगों का अष्टम भाव में शुक्र भी है और वहां पर छठे भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी या 12th भाव का स्वामी, 6 8 12 का स्वामी अगर 8वें भाव में शुक्र के साथ बैठ जाए तो जातकों को विशेष रूप से एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टम भाव अगर है तो वहां कोई राशि भी बैठी होगी। तो एक सेनापति की राशि या इनोवेटर की जो राशि है वो मेष राशि हो सकती है। 2 नंबर राशि कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की होती है, या आप एक गार्जियन की राशि भी कह सकते हैं। 3 नंबर राशि एक एक्सप्रेशन की राशि है, उसको आप मास्टर माइंड भी कह सकते हैं। 4 नंबर राशि जो है एक नर्चरिंग की राशि है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की राशि है, लेकिन कुछ लोग उसको रोमांटिक भी बोलते हैं। 5th नंबर की जो राशि है एक वो मैनेजर की है या एक एडमिनिस्ट्रेटर की है, या आप इसको कुछ लोग इसको रिंग लीडर भी बोलते हैं। 6 नंबर की राशि जो है परफेक्शनिस्ट बनने की है, कंटिन्यूअस लर्निंग की है, लेकिन कुछ लोग 6 नंबर की राशि को विशेष रूप से हीलर की राशि भी बोलते हैं। 7 नंबर की राशि बिजनेसमैन की है। और जो 7 नंबर की राशि एक बैलेंस प्रोवाइड करने में लाइफ का आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो उसको जो बैलेंस प्रोवाइड करने के चक्कर में कुछ लोग उसको आर्टिस्ट भी बोलते हैं। 8 नंबर की राशि को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। कभी ट्रांसफॉर्मेशन खुशी के साथ आता है, कभी ट्रांसफॉर्मेशन दुख के साथ होता आता है, तो इसको एनिग्मा भी कह देते हैं लोग। 9 नंबर की राशि जो है वो एक फिलोसफर की है, या एक काउंसलर की है, एक टीचर की है, गुरु की है, तो इसको विजनरी भी बोल देते हैं। 10 नंबर की राशि जो है वो बेसिकली फ्रंट एंड सोल्जर की है, यानी सबसे पहले जाके किसी चीज को शुरुआत करने की है या वहां ड्यूटी देने की है, तो उसको लोग आर्किटेक्ट भी बोल देते हैं। 11 नंबर की राशि जो है वो सेक्रीफाइस करवाती है पहले, ना पहले गेन। 11 नंबर की राशि है जो पहले आपको जीवन में गेन देगी, उसके बाद वो आपको सेक्रीफाइस कराएगी। तो इसको एक रेबल की, रिबेलियन की भी आप राशि बोल सकते हैं, यानी जो समाज में किसी ना किसी चीज का मतलब अगेंस्ट द नॉर्म जाके काम करता है, तो उसको 11 नंबर की राशि भी बोल देते हैं। और 12 नंबर की राशि क्या है, एक पुजारी की राशि है, एक निस्वार्थ व्यक्ति की राशि है। ऐसा आइडियल वर्ड आजकल कहीं मिलता नहीं है, तो इसको लोग कुछ ड्रीमर भी राशि बोल देते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ टॉपिक ऐसे लिखे हैं जहां पर आपको किताबों में लिखा है, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो
मेरा अपना प्रैक्टिस करने के दौरान मैंने आपको अष्टम भाव में उन राशियों का कारक भी बताया, क्योंकि शुक्र वहां पर आपकी पत्नी का कारक है। अगर तीनों चार्ट आज मैं लूंगा तो उसमें शुक्र जो है आपको, क्योंकि तीनों मेल के चार्ट हैं तो तीनों में फीमेल यानी उसकी पत्नी, क्योंकि शुक्र एक वाइफ का कारक भी माना गया है, काल पुरुष की कुंडली में वो सप्तम भाव का स्वामी भी है। तो और सेकंड हाउस में वेल्थ या फैमिली एडिशन का भी है, तो प्रोमिनेंटली तो तीन चार्ट को जब मैं डिस्कस करूंगा तो विवाह के बाद इनके जीवन में जो शुक्र का अष्टम भाव में है तो इनको कुछ ना कुछ चेंज जरूर देखने को मिला होगा। तो इन तीन चीजों में जब छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए या द्वादश में बैठ जाए, कुछ के किताबों में इसको कॉन्ट्रेडिक्ट भी किया गया है, क्योंकि सिक्स हाउस का स्वामी वो सिक्स हाउस में नहीं लेते हैं, लेकिन मैं स्टिल उसको लेके कंसिडर करता हूँ, क्योंकि वो 6 8 12 का स्वामी कहीं पे भी 6 8 12 में बैठ जाए तो वो विपरीत राजयोग बनाता है, तो हर्ष विपरीत राजयोग बनाएगा। और हर्ष विपरीत राजयोग जो बनाएगा वो क्या करेगा बेसिकली जातक के जीवन में, उसको स्ट्रेंथ देगा ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की, फिर उसके बाद वो सक्सेस अचीव करेगा। यानी हर्ष विपरीत राज योग के अंदर अगर आप देखेंगे, बाधाओं पर विजय पाना और कठिनाइयों का सामना करना ही विशेष रूप से कहा गया है। और ये जातक को एक अच्छा हेल्थ दे सकता है, सौभाग्य प्रदान कर सकता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, बट बेसिकली आप ये कह सकते हैं प्रसिद्धि और गौरव की प्राप्ति छठे भाव का स्वामी 6 8 12 में कहीं पे भी बैठ जाए तो देगा। लेकिन इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली हम एट्थ हाउस के साथ ले रहे हैं, और एट्थ हाउस में भी जब कारका ले रहे हैं वाइफ का ले रहे हैं, यानी वाइफ का शुक्र कारक है तो ओवरऑल लग्जरी का कारक भी शुक्र को ही माना गया है। तो सेकंड जो मैं एग्जांपल लूंगा उसमें सरल विपरीत योग, इसी सीक्वेंस में आएंगे। पहला चार्ट लूंगा तो हर्ष विपरीत राजयोग को एक्सप्लेन करूंगा शुक्र के साथ, दूसरे चार्ट में सरल विपरीत राजयोग को करूंगा। तो ऐसे जातक को कठिन समय से गुजरने का लाइफ में समय आता है। परंतु यहाँ पर एक चीज देखी गई है कि जातक किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानता है, उन सर्कमस्टांसेस का बहुत ही अच्छे से सामना करता है। तो यानी अष्टम भाव का स्वामी 6 8 12 में कहीं पे भी बैठ जाए तो जातक को प्रोमिनेंटली ये चार्ट के ये कैपेबिलिटी उसको मिलती है। तो वो इन परिस्थितियों का कैसा सामना करता है, विजडम के साथ करता है, अपनी पावर के साथ करता है, या उसकी एक कमांडिंग प्रेजेंस आप कह सकते हो उसकी सोशल सर्कल के अंदर देखने को मिलती है। तीसरा जो कारण यहाँ पर बोला गया है, या तीसरा जो विपरीत राजयोग है, विमल विपरीत राजयोग है। और जब 6 8 12वें भाव का स्वामी 6 8 12 में कहीं पे भी बैठ जाए, लेकिन इस वीडियो में 6 8 12वें भाव का स्वामी भी हम अष्टम से लेंगे, तो यहाँ पर ऐसा देखने को मिला गया है कि जातक को बहुत सारा लॉसेस उठाना पड़ेगा, क्योंकि 12 नंबर का जो घर है वो लॉसेस को करता है, या एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर को इंडिकेट करता है। जातक के जीवन में बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे या कोई लॉस होगा, उसके बाद इसकी लाइफ में इसको अलग से धन इकट्ठा करने का, या कह सकते हो विपरीत स्थिति में जाके इसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे वीनस इन एट्थ हाउस, और कैसे देखेंगे ये तीनों चार्ट्स में एग्जाम्पल के द्वारा जातक को विशेष रूप से ये मौका मिला है कि भाई वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके। तो चलिए देखते हैं इस चार्ट में अगले एक एग्जाम्पल के द्वारा कि ये आपके सामने चार्ट आ गया है। यहाँ पर हर्ष विपरीत राजयोग को ही बेसिकली मैंने एक्सप्लेन करना है, बट उससे पहले आप देखिए शुक्र अष्टम भाव में, क्योंकि आज की टॉपिक का लिखा ही है वीनस इन एट हाउस ट्रांसफॉर्मेशन सडन चेंज एंड गेन विद पेन। अब इसमें यहाँ पर छठे भाव का स्वामी शुक्र के साथ जाके बैठ गया, यानी गुरु शुक्र के साथ आके बैठ गया। तो विजडम का जो और है, या जो जातक की लाइफ में जो कंपटीशन है, अब मान लीजिए ये जातक कहीं पढ़ता है तो अगर मान लीजिए अगर यंग एज का जातक है, ये पढ़ता है तो पढ़ते टाइम क्या करेगा, क्लास में 35 बच्चे हैं, या ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे अगर आप देखेंगे, जैसे आप कहते हैं ना इंजीनियरिंग के लिए जो टेस्ट होता है या मेडिकल के लिए जो टेस्ट होता है ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ कंपटीशन का हाउस छठे हाउस से देखते हैं। तो छठे यहाँ पर कंपटीशन का हाउस ही चला गया है जो अष्टम भाव में ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और क्योंकि इसका विपरीत राजयोग हो रहा है तो ये जातक हो सकता है कि ऑल इंडिया लेवल के टेस्ट भी क्लियर करे। अगर ये मेडिकल का स्टूडेंट होगा, मैं देखिए चार्ट में किसी की कंपटीशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये एक रिनाउंड पर्सन का चार्ट है,
और आप ये जो मैं कह रहा हूं कि इसने दो दो बार, आप कह सकते हैं चाहे तो इंजीनियरिंग का लगा लीजिए या मैनेजमेंट का लगा लीजिए या आप नीट का लगा लीजिए, इसने दोनों बार टेस्ट क्लियर किया है। तो दोनों बार किया क्यों किया है? क्योंकि अगर ये शुक्र के साथ नहीं बैठता तो इसके साथ ही, और या विपरीत राजयोग नहीं बैठता क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो प्रोमिनेंटली इस जातक को एजुकेशन की वजह से या इसके प्रोफेशन की वजह से इसको सक्सेस मिली, इसको प्रोटेक्शन मिली, और इसने उसको अपना कैसे चार्ट में आगे फर्दर यूज किया और चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। क्योंकि वो शुक्र के साथ बैठा है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कंपटीशन क्लियर हुआ, शादी हुई, और शादी के बाद और प्रोमिनेंट ये बंदा चमक गया लाइफ में अपना। क्योंकि ये मेल का चार्ट है, और मेल के चार्ट में हमने जब इसको किया है तो उसी रूप से हम ले रहे हैं। सिर्फ आपको देखना है छठा भाव सर्विस का भी है, आप बाकी लोगों को क्या सर्विस देंगे। और यहाँ पर आप ये देखिएगा कि 11 नंबर की राशि है, 11 नंबर की राशि पिछले चार्ट में थी, तो वो जो मैंने अभी पहले बताया था उसको आप कोरिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि दोबारा बोलूंगा तो रिपीट हो जाएगा। ये एक और जातक की चार्ट के कुंडली है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में ही बैठा है, तो ये बेसिकली सरल विपरीत राजयोग की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पर क्योंकि जो शुक्र बैठा है वो नीच भंग उसका नीच भंग भी हो रहा है, क्योंकि उच्च के शुक्र के साथ बैठा है। 6 नंबर की राशि जो है, जैसा मैंने बोला यहाँ पर तो हीलर लिखा है, लेकिन मैं 6 नंबर की राशि को ये देखता हूँ कि वो जातक जो है कंटिन्यूअस जो भी काम करेगा उसमें लर्निंग हमेशा रहेगी। तो ये जातक एक ऐसा जातक है जो कंटिन्यूअसली अपने आप को लर्न करता है, अपने आप को परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करता है, और जो भी सीखता है उससे लाभ कमाने की कोशिश भी करता है। अब यहाँ शुक्र के इसके साथ बैठा है, क्योंकि यह छठे भाव का स्वामी तो कौन हो गया ना, अष्टम भाव का स्वामी तो हो गया बुध। बुध किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ। तो इसका जो भी प्रोफेशन रहेगा या जो भी ये काम करेगा, इसकी जिंदगी में भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसने मरकरी का, यानी ये अपनी आवाज के दम पे ही जाना जाता है। और आवाज के दम पे क्यों जाना जा सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि जिस जो पिछला चार्ट था वहां पर जुपिटर था। जुपिटर क्या किसका कारक है? विजडम का है, नॉलेज का कारक है। यहाँ पर हो सकता है जातक की इतनी विजडम और नॉलेज काम ना करे, क्योंकि यहाँ उसकी कम्युनिकेशन स्किल काम करेगी। जितना वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को और एनहेंस करता चला जाएगा, इसको भी जातक को शादी होगी, और इसके बाद इसकी लाइफ में सब सुख समृद्धि आ जाएंगी। बट इसकी सर्कमस्टांसिस हैं थोड़ी सी वो ऑड होंगी, और ऑड हो पहले वाले चार्ट में है सक्सेस आसानी से मिल जाएगी। इस जातक को सक्सेस, इस चार्ट के हिसाब से सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो चलिए एक और चार्ट देखते हैं दोस्तों, जहां पर हम देखेंगे लास्ट वाला योग की 12th हाउस का स्वामी अगर अष्टम में बैठ जाए, वो भी शुक्र के साथ, तो वहां पर क्या रिजल्ट मिल सकता है उसकी बात करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अष्टम भाव लॉसेस का हाउस है, एक्सपेंडिचर का हाउसेस है, और उसके बाद उसका स्वामी जो है सूर्य है वो चला गया है शुक्र के साथ। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी विपरीत स्थिति जरूर बनेगी जिसके अनुसार ये जातक का लाइफ में ग्रोथ होगा। बहुत सारी और भी चीजें हैं जहां पर अभी हमें नेगेटिव नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने आपको पॉजिटिव ही बोला है। तो मान लीजिए कि भाई इसकी जातक के जीवन में शादी हुई, तो इसका जो उससे पहले जो उसका लॉस चल रहा होगा या जो इसके ज्यादा एक्सपेंसेस हो रहे होंगे, शादी हुई होगी तो क्या हुआ, उसके बाद इस जातक को भी लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो किस रूप में मिलेगा? वो हो सकता है फॉरेन वाले लिंक से मिल सकता है, या स्पिरिचुअलिटी इसकी लाइफ में बढ़ सकती है। परंतु इसको जो भी मिलेगा, इसके जो पहले लॉसेस हो रहे थे, जैसे जैसे इसकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जाएगी इसके लॉसेस वहां पर कम होते जाएंगे, और इसका जो भाग्य उदय है वो उसी बेसिस पे होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको ये तीन चीजें सरल, सबसे पहले जो अभी लास्ट में किया विमल की बात करते हैं, उससे पहले सरल की सरल विपरीत राजयोग, और उससे पहले जो हमने कहा हर्ष विपरीत राजयोग। तो ये तीनों ऐसे सिचुएशन को आपको इंडिकेट करेंगे कि आपको पहले कठिनाई आएगी। अगर हर्ष में देखेंगे तो हर्ष में जो आपको है गेन जल्दी मिलता है एज कंपेयर टू सरल विपरीत राजयोग और विमल विपरीत राजयोग। और जो मैक्सिमम गेन मिलता है, जहाँ मैक्सिमम सेलिब्रिटी का स्टेटस जो मिलता है, वो सरल योग में मिलता है। विमल विपरीत राजयोग कंपेरेटिवली जो है हर्ष विपरीत राजयोग और सरल विपरीत राजयोग के इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन फिर भी जहाँ तक अपनी लाइफ में अगर स्पिरिचुअली अगर करना चाहे, क्योंकि उसका पैसे से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, पैसा उतना होगा, सुख समृद्धि उतनी होगी जितना उसको चाहिए।
तो जिससे काम चल जाए। लेकिन जो पैसा जो मैक्सिमम है वो सरल विपरीत राजयोग देगा। जो फेम और भी है वो भी आपको सरल विपरीत राजयोग से मिलेगी। लेकिन जो इंस्टेंट यंग एज में जो आपको रिजल्ट चाहिए और एक हर प्रकार का जो बेस्ट बेस्ट आपको चाहिए वो आपको हर्ष विपरीत राजयोग देगा। लेकिन अगर आपको स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन देखना है और आपको एज ए हीलर काम करना है, यानी आप किसी को एक हीलिंग कैपेबिलिटी रखते हो, अपने दुख को भूल के दूसरों को आगे जीवन में बढ़ता हुआ देखना चाह सकते हो, तो ये विपरीत राजयोग जो है, विमल विपरीत राजयोग है, ये बहुत अच्छा उसमें रिजल्ट देता है। तो दोस्तों, देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में सर्कुलेट भी कीजिएगा, हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्योंकि आजकल जो है झूठ ज्यादा बिकता है और झूठ की प्रति मेरी कोई मतलब इच्छा नहीं है कि मैं उसको आगे बढ़ाऊं। जितना मैं प्रैक्टिकली आपको चार्ट के द्वारा बताने की कोशिश करता हूं, आपको हमेशा चार्ट से दिखाता हूं, लेकिन बहुत सारा कंपटीशन का जमाना है, बाकी लोग ही दूसरे को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। और खासकर जब से ये पॉडकास्ट का आया है, क्योंकि वो पैसे के बेसिस पे एवरीथिंग हो रहा है। तो ऐसे कुछ चैनल हैं जहां वो अपने दिल की बात सच्ची करते हैं, उनके वो सच्ची बात को ग्रो करने के लिए सच्चे लोगों की जरूरत है। तो ये वैसा ही एक चैनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सहयोग करें आगे बढ़ने में। जय श्री राम।